मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ लेकिन मैं साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। क्या जॉब के साथ ट्रेडिंग की जा सकती है? मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैं प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहता हूँ लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ। क्या मैं एज अ स्टूडेंट भी ट्रेडर बन सकता हूँ? क्या पार्ट टाइम ट्रेडिंग करके कोई प्रॉफिटेबल हो सकता है? इस तरह के बहुत सारे सवालात हमें आते हैं और मुझे भी आते हैं, पर्सनली भी लोग मुझसे पूछते हैं जो मेरे आसपास के लोग हैं। तो मैंने कहा एक प्रॉपर यूट्यूब की वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर मैं प्रॉपर आप लोगों को गाइड करूँ कि भाई आप कर सकते हैं तो कैसे नहीं कर सकते और क्या नहीं कर सकते। सारी की सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि एक चीज़ जो गलती मैंने की थी वो गलती आपने नहीं करनी। सबसे पहले ना हम बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनते हैं, जैसे कि लॉन मस्क की स्टोरी है जी, उसने अपना सारा कुछ दांव पे लगा दिया था, उसके बाद उसने स्पेस एक्स बनाई और सब ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, उसने ऑफिस के अंदर काम किया, जेफ बेजोस की स्टोरीज़ और ये वो। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, दुनिया के अंदर करोड़ों जेफ बेजोस हैं जिन्होंने ट्राई की और एट दी एंड ओवर रिस्किंग की वजह से फेल हो गए। हमारे सामने इंस्पायरिंग 3 से 4 स्टोरीज होती हैं जिसकी बेस के ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के ऊपर पागल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने भी ये स्टूपिड मिस्टेक की थी और मैंने ज़्यादा रिस्क लिया था, मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। देखो, सबसे पहली बात यह है कि मैं किसी भी स्टूडेंट को ये एडवाइस नहीं करता कि आपने यूनिवर्सिटी छोड़नी है और ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि ट्रेडिंग एक इंतहाई मुश्किल चीज़ है। आप यकीन करें, मास्टर की डिग्री 4 दफ़ा कर लें फिर भी ट्रेडिंग करना मुश्किल काम है। उसकी वजह ये है, ट्रेडिंग करते हुए ना हमारी लड़ाई अपने आप से होती है और जहाँ पे लड़ाई अपने आप से हो जाती है, दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ हो जाती है। जैसे इस्लाम को अगर हम स्टडी करें तो इस्लाम के अंदर रिवॉर्ड किस चीज़ का? अपने खिलाफ जंग का। जहाद बिन नफ्स का है, अपने खिलाफ जंग। ऐसे ही अगर हम ट्रेडिंग की बात करें ना, उसके अंदर भी अपने खिलाफ लड़ाई होती है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना, गुस्से को कंट्रोल करना। हालांकि गुस्सा हमारे ऊपर सबकत हासिल कर चुका होता है, हमें रिएक्शन देना होता है, हमने इस गुस्से को निकालना होता है, लेकिन जो उसको जब्त करना जानता है वो ट्रेडर बन जाता है। ये मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे ने, स्कूल के बच्चे ने, कॉलेज के बच्चे ने ये गलती नहीं करनी कि अपनी यूनिवर्सिटी को स्किप कर दिया, स्कूल को स्किप कर दिया, कॉलेज को स्किप कर दिया और एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि वो ट्रेडर बनने निकल गया। उससे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में डबल ट्रिपल या 10 गुना ज़्यादा एंजाइटी आएगी। उसकी वजह ये, एक तो सक्सेसफुल होने की एंजाइटी होगी, दूसरी बात यह कि आपने जब सारा कुछ छोड़ दिया, अपनी सारी किश्तियाँ जला दी, तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहा। वहाँ पे अगर आपको लॉसेस हो गए, वहाँ पे खुदा ना खास्ता आपने किसी उधार लेके पैसों का लॉस कर दिया, फिर तो आपकी लाइफ ही ख़त्म हो जाती है। तो एक चीज़ समझना कि अपनी लाइफ, अपने करियर के साथ बहुत लॉयल रहना और कोई भी स्टूपिड डिसीजन ना लेना। आजकल असल में हम सोशल मीडिया के ऊपर जीते हैं, सोशल मीडिया पे मरते हैं। हमें कंपैरिजन की बड़ी आदत है। मिसाल के तौर पे आप 5 मिनट सोशल मीडिया को स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे कोई बंदा बाली में घूम रहा है, फिर आप देखेंगे एक बंदा जो है बैठा हुआ है वो ज्ञान दे रहा है, फिर आप बैठेंगे एक बंदा जो है गुची के शूज़ पहन रहा है, फिर आप देखेंगे एक बंदा जो है रोलेक्स की घड़ी ले रहा है, फिर एक बंदा जो है लैम्बोर्गिनी चला रहा है, फिर आप देखेंगे किसी मुफ्ती को बयान देते हुए। तो इस तरह की सारा का सारा रोलर कोस्टर हर किसी की ज़िंदगी में चल रहा होता है, लेकिन उसको अपने दिमाग के ऊपर नहीं लेना होता कि हम उन चीज़ों को देख के हो जल्दी से मैं भी ट्रेडर बनूं, मैंने भी ये सारे काम करने। ये स्टूपिडिटी होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर अगर आप जल्दी बनना चाहते हैं तो आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है। अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं तो हमने अपना एक मेंटरशिप प्लान लॉन्च किया है जिसके अंदर हम बैच टू बैच चलते हैं, जिसके अंदर 8 लाइव सेशन होते हैं, हम प्रॉपर इंटरेक्शन करते हैं और उसके साथ साथ हम लाइव ट्रेडिंग भी करवाते हैं। और वीक के अंदर हम 2 से 3 सेशन लाइव ट्रेडिंग के एक्सक्लूसिव अपने जो बैच वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए रखते हैं, ताकि वो अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी को तय कर सकें और जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल बन सके। नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और इस मेंटरशिप की फीस सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज़ है। देखो, हर किसी की लाइफ अपनी होती है, किसी के साथ कंपेयर करके आपने चलना नहीं होता, बल्कि अपनी लाइफ जीनी होती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर मैं भी किसी के साथ कंपैरिजन करूँ ना तो एट द एंड मेरे से भी बड़ी स्टूपिड मिस्टेक हो सकती है, बल्कि एक स्टूपिड मिस्टेक हुई भी है। पहले मैं वो बताता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो पे हम वापस आते हैं। 2020 था, उस टाइम पे मेरे 2 फंडेड अकाउंट पास हुए थे नए। उससे पहले मैंने 2 पे आउट्स ही लिए थे और मेरे पास पैसे नहीं होते थे। उन 2 अकाउंट्स के ऊपर 4,23,000 समथिंग का पे आउट बना हुआ था और बुध वाले दिन वो पे आउट आना था। और मैंने क्या किया, एक बंदे को देखा सोशल मीडिया के ऊपर, उसने 100K के अकाउंट को 200K पे कन्वर्ट किया हुआ है। मैंने उसके साथ कंपैरिजन किया, उसने इतने बनाए, मैंने तो थोड़े से बनाए हैं, तो मैं भी 50K को 200K में कन्वर्ट करूंगा। एट द एंड क्या हुआ, मैंने सारा का सारा लॉस कर दिया। जो अकाउंट मेरे थे, जो मेरा पे आउट बना था, वो भी गया कंपैरिजन की वजह से। तो उस दिन मैंने सीखा था, कंपैरिजन करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो कंपैरिजन ज़िंदगी में कभी भी नहीं करना चाहिए, बल्कि हर किसी की ज़िंदगी अपनी होती है। तो इन चीज़ों को देख के आपने अपनी लाइफ या अपनी डेस्टिनी को डिसाइड नहीं करना। आपकी अपनी डेस्टिनी आप खुद लिखते हो, ठीक है। देखो, एक तो स्पिरिचुअल वे में होता है, एक होता है इंसान थोड़े से अच्छे फैसले करता है ज़िंदगी के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि आपने कभी अपनी स्टडी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना ट्रेडिंग की वजह से। आपने पार्ट टाइम उसको लेके चलना है। देखो, हमारे पास खेलने कूदने का टाइम होता है,
हम आगे पीछे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आप ट्रेडिंग को साथ लेके चलो। लेकिन इस चीज़ को ये समझना है कि एक जो बच्चा है 16, 15, 14 साल का, तो उसको 5 से 6 साल लगेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो छोटे बच्चे होते हैं उनके तो इमोशंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं यार, उनको नहीं पता होता कैसे कंट्रोल करना है, उनके इतना एक्सपोजर नहीं होता। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीज़ें सेट होती हैं। आप ये चीज़ ना मांगा करो कि यार मैं 14 साल का हूँ तो 20 साल की उम्र में मेरे पास ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स हो। आप ये मांगा करो कि 30 साल की उम्र में मैं एक स्टेबल लाइफ जी रहा हूँ। तो ये चीज़ थोड़ी सी आसान होती है, एंजाइटी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जब आपके गोल्स बड़े होते हैं तो एंजाइटी भी उस लेवल की होती है। ये हम बड़ी स्टूपिड मिस्टेक्स करते हैं। तो गोल सेटिंग के अंदर और अपनी डेस्टिनी को अचीव करने के ऊपर जो रोड मैप या रास्ता होता है उसको आपने बड़े रियलिस्टिकली डिसाइड करना होता है। अच्छा चलें इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी ऐसा है वो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहता है, पार्ट टाइम में ट्रेडिंग हो सकती है यार। आप हाइयर टाइम फ्रेम की तरफ जाओ, आप क्यों लोअर टाइम फ्रेम की तरफ जा रहे हो? ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, 1 M5 पे ट्रेड करते हो, समझते हैं 1 और M5 पे ही जो ट्रेड करता है वो असली ट्रेडर होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो अच्छा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहा होता है, उसका विन रेट भी ज़्यादा होता है, उसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस भी कम होता है, उसकी ज़िंदगी में एंजाइटी भी कम होती है। लेकिन क्या होता है, हमारे रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर रील्स देख देख के या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ कर करके हम इतने फास्ट हो चुके हैं, रिवॉर्ड सिस्टम को क्विक डोपामिन हिट चाहिए होती है। उस क्विक डोपामिन हिट की वजह से क्या होता है कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं कि जल्दी से प्रॉफिट हो, जल्दी से लॉस हो, जल्दी से इमोशन ट्रिगर हो, जल्दी से सब कुछ हो जाए। ये जो बंदा गलती करना छोड़ देता है और समझ जाता है वो बंदा ज़िंदगी में आगे निकल जाता है। अब जो जॉब वाला है उसके लिए भी ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि आपने अपनी जॉब कभी भी नहीं छोड़नी। देखो जॉब छोड़ने किसी भी बिजनेस को मतलब आप जब शिफ्ट करते हो ना तो आपका एक पर्सनल, आप मेरा एक्सपीरियंस याद रखो। मिसाल के तौर पे आप एक जॉब कर रहे हो, उससे आपका घर का खर्चा चल रहा है, किचन मनी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हो और आप एकदम से कहते हो यार मैं जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करूँ। उसकी वजह मैं बताऊँ क्या होती है, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे हो तो किसी के नीचे काम कर रहे हो तो ज़ाहिर सी बात है फ्रीडम नहीं होती, बातें सुननी पड़ती है, सारी चीज़ आती है, तो एक स्ट्रेस में होते हो। उस स्ट्रेस के रिलीज़ की सूरत में आप क्या चाहते हो कि यार मैं जल्दी से जाऊँ और क्या करूँ, ट्रेडिंग करूँ, बेड पर लेटे लेटे बैठे बैठे कभी बीच पे बैठे मैं ट्रेडिंग करके पैसे कमा लूँगा। ऐसा नहीं होता, इट टेक्स टाइम। मुझे आज यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा तकरीबन 3 फंडेड अकाउंट्स के ऊपर टीपी हिट हुआ, तकरीबन 4 से 5 हज़ार डॉलर मैंने बनाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन क्या ऐसे इतना आसान था? नहीं, इसके पीछे बड़े लॉसेस थे, इसके पीछे बड़ी स्ट्रगल थी, इसके पीछे वो स्लीपलेस नाइट्स थी, मैं 3-3 दिन सोता नहीं था। इसके पीछे वो स्ट्रगल थी जो मैं आज तक किसी को ना दिखा पाया, ना बता पाऊंगा आगे जाके। तो बात ये है कि ये सारी चीज़ों से आपको गुजर के आना होता है। वो कहते हैं ना आग का दरिया और गुजर के जाना है, तो आपको गुजर के जाना होगा। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करो। ये नहीं कि ट्रेडिंग के अंदर आए 2-3 चीज़ें सीखी, SMC सीख ली, ICT सीख ली, वॉल्यूम सीख ला, फलां बंदे ने क्या आप ट्रेडर बन जाओगे 1 महीने के अंदर। दुनिया का कोई बंदा भी 1 महीने के अंदर ट्रेडर नहीं बन सकता। महा बेवकूफ़ हैं आप। देखो बात पता है कि हमें बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है, इसकी वजह ये हम खुद अपनी रिसर्च नहीं करते। क्या रियलिस्टिकली ये पॉसिबल है कि एक 5 ट्रिलियन या 7 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन की मार्केट के अंदर आप जाके, या मार्केट्स के अंदर आप जाके 1 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाओ? एक इंजीनियर यार 16 साल स्टडी करता है जाके, तब जाके वो इंजीनियर बनता है, उसके बाद भी उसको फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि इतनी बड़ी मार्केट के अंदर आज जहाँ पे आपकी जंग भी अपने खिलाफ है, उसके अंदर आप 1 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाओगे? 1 महीने के अंदर तो आपको ये नहीं समझ आएगी कि हमारे साथ होता क्या है, आपको ये नहीं समझ आएगी कौन कौन सा इमोशन किस किस टाइम पे ट्रिगर होता है। जब ये नहीं सीख सकते हो तो कैसे तुम कहते हो 1 महीने के अंदर? टेक्निकली इम्पॉसिबल है, हर तरफ से इम्पॉसिबल है 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर ट्रेडर बनना। विद द पैसेज ऑफ टाइम तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनसे तुम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें सीखते हो, और उन्हीं के बेस के ऊपर तुम्हारा एक्सपीरियंस डेवलप होता है, और उसी के बेस के ऊपर तुम अपने आप को बेहतर बनाते हो। तो पॉसिबिलिटी नहीं है ये समझना कि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, लॉन्ग टर्म कैरियर है, और द मोस्ट प्रॉफिटेबल कैरियर इन द वर्ल्ड है। जो इस चीज़ को समझ गया वो इस दुनिया के अंदर आगे निकल जाता है। जो ना समझ पाया वो इस रोलर कोस्टर के अंदर घूमता रहता है। लूप है ना, जल्दी से आए, डिपॉजिट किया, लॉस किया, जल्दी से गए, सीखा, डिपॉजिट किया, लॉस किया, घूमते रहो, पहिया घुमाते रहो भाई। नस्लें तबाह कर दो, पहिया घुमाते रहो, नस्लें तबाह होती जा रही है, पहिया घूमता जा। क्यों? पता ही नहीं है क्या है ट्रेडिंग को। मैं ये समझता हूँ कि 99% लोगों को जो लॉस करते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, उनको ये नहीं पता ट्रेडिंग क्या है। अब क्या होता है कि 2-4 स्पोर्ट की लाइनें सीख ली, SMC सीख ली, और कुछ चीज़ें सीख ली, कुछ गोरों की वीडियोस देख ली, हम फ्लैक्स मारने लग जाते हैं, हमें तो बहुत पता है। क्या नॉलेज होने से ट्रेडर बन जाता है? कभी भी नहीं। ट्रेडर कैसे बनता है? एग्जीक्यूशन से। इवन सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले बंदा, मैंने अल्लाह की कसम अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसा बंदा भी देखा है जो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता था, एंड ही वॉज प्रॉफिटेबल। वल्लाह आई हैव सीन इन माई थ्रू माई आइज कि ही वॉज प्रॉफिटेबल। उसने कोई 3 महीने के अंदर आई थिंक सो 36 या 37% का गेन किया हुआ था। दैट वाज इनसेन, जस्ट यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और हम क्या कहते हैं भाई, कोई फैंसी स्ट्रेटजी हो, और हमने ये नहीं कि कोई फैंसी एक्टिविटीज़ हो जैसे हमारा माइंड फ्रेश रहे और हमारा माइंड पावरफुल रहे अगेंस्ट आवर इमोशंस, ये नहीं सीखना, फैंसी स्ट्रेटजी हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है,
फैंसी लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा खैर, हम ये बात कर रहे थे कि जो बंदा है उसने किस अप्रोच के साथ या किस रोड मैप को फॉलो करके जो है ट्रेडर बनना है। सिंपल इज़ दैट। ये सारी बातें बताने का मकसद ये था कि ये सारी हकीकत है। इस हकीकत को एक साइड पे रखो, अब अपना एक प्लान बनाओ रियलिस्टिकली। स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, सारे जॉब करने वाले पर्सन एक चीज़ ध्यान में रखें, 12 महीने के पैसे जब तक नहीं है ना भाई बैकअप पे, कोई जॉब नहीं छोड़नी, ये वाली बेवकूफ़ी नहीं करनी। उसके बाद एक और चीज़, किचन मनी आपकी ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, इवन आफ्टर 12 मंथ एज वेल। उसके बाद भी आपकी किचन मनी आपके ऊपर ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। जो स्कूल वाले बॉयज़ हैं जो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सारे एज अ होल एक रोड मैप अपने जहन में रख लो। रियलिस्टिकली एक ट्रेडर 2 से 3 साल ले लेता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हुए। देखो, एक बंदा आया फील्ड के अंदर, उसने फंडेड अकाउंट पास किया या ब्रोकर में पैसे डाले, पैसे बना लिए, ये उसका बिगिनर्स लक है, इसको और कुछ नहीं कह सकते। अभी आप असली इमोशन से मिले ही नहीं, अभी तो आप अपने अंदर के जानवर से मिले ही नहीं हो। जब आप अपने अंदर के जानवर से मिलोगे, जब वो आपको खा जाएगा, बार बार खाएगा, बार बार लॉसेस करवाएगा, बार बार आपके अकाउंट उड़ेंगे, फिर आप मिलोगे भाई अपने अंदर के जानवर से। फिर आपको समझ आएगा असली ट्रेडिंग क्या होती है। फिर आपको समझ आएगा ये ICT, ये वॉल्यूम, ये मार्केट प्रोफाइल, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये कुछ भी नहीं है। असली हमारी जंग अपने साथ है। फिर जाके आप कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी के ऊपर जाओगे। तो रियलिस्टिकली बिगिनर्स लैक के ऊपर कोई ट्रेडर नहीं बन सकता। और हर बंदा जो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है या ट्रेडिंग सीख रहा है वो ट्रेडर ऐसा नहीं है। ट्रेडर कौन है? जो रियलिस्टिकली कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिटेबल है, जिसके पास 10 महीने, 12 महीने, 6 महीने की हिस्ट्री है। जैसे 6 महीने तो प्रॉपर स्ट्रेटजी को यूज़ करके, प्रॉपर एनालिसिस करके ट्रेड कर लिया, दैट मीन्स ही इज़ अ ट्रेडर। ही कैन डू ट्रेडिंग इन द लॉन्ग टर्म एज वेल, ही कैन मेक प्रॉफिट्स। तो वो बार बार प्रॉफिट बना सकता है। कोई एक बार कर सकता है 6 महीने, 8 महीने, तो वो 6 साल भी अपनी हिस्ट्री बना सकता है। सिंपल इज़ दैट, सिंपल सी बात है। तो खैर, ये एक चीज़ आपने जहन में रखनी है। रोड मैप क्या है? बड़ा सिंपल है। प्रॉपर सारी चीज़ें सीखो जिसके अंदर बेसिक्स टू एडवांस चीज़ें हो। एक स्ट्रेटजी पकड़ो, हटना नहीं है पूरी ज़िंदगी, ये याद रखना। एक स्ट्रेटजी पकड़ लो, फैसला करते हुए 2 महीने ले लो, 2 महीने अपनी पूरी रिसर्च मारो, लेकिन एक स्ट्रेटजी बस। उसके बाद अपने ऊपर आपने बंद कर देना कि मेरे ऊपर हराम है किसी और स्ट्रेटजी के ऊपर काम करो, और उसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करो। 1 साल प्रैक्टिस करो, चुप करके लगे रहो और कोशिश करो स्विंग ट्रेड्स लो। H1 के ऊपर काम करो, M30 के ऊपर काम करो, H4 के ऊपर काम करो। और पार्ट टाइम जितने भी लोग होते हैं वो तो करें ही H1 के ऊपर काम, ताकि घंटे के बाद एक कैंडल देख लें जी भाई हमारे जोन पे कैंडल आई है, कैंडल का रिएक्शन क्या है। उनको 1-1 मिनट की कैंडल ना देखनी पड़े, स्ट्रेस कम हो। तो 1 घंटे बाद उन्होंने ट्रेड लगा दिया, SLTP लगा दिया, छोड़ दिया, 3-4 घंटे बाद हिट हो गया, या 1 दिन बाद हिट हो गया, SL हिट हो गया, TP हिट हुआ, देख लिया, जर्नलिंग बना ली कि ये मैंने इस वजह से ट्रेड ली थी, ये SL हिट हुआ, इसकी वजह ये सारी चीज़ें आपने करनी है। एज अ ट्रेडर आपको करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करोगे कभी ट्रेडर नहीं बन सकते। हम क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें सीख ली बस बैठे, ट्रेडिंग बड़ी आसान है, हालांकि ऐसा नहीं है। इतनी आसान होती ना तो मेरी जान की ही बात थी। खैर, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, आपको मज़ा आया होगा। मेरी वाली स्टूपिड मिस्टेक नहीं करनी। हाँ, मैं आज ये कहता हूँ कि मेरी स्टूपिड मिस्टेक थी, इतनी ज़्यादा ओवर रिस्किंग नहीं करना होता। आपने हेज करके अपने आप को चलना होता है, ठीक है। हेज कैसे करते हो? ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, खुदा न खास्ता आप इस फील्ड के अंदर प्रॉफिटेबल ना हो तो फिर आपने तो सारी कश्तियाँ जला दी ना। हमारा माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। हम ईगो के अंदर आ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, यही। फिर जब हम सही ज़ोर से मार्केट ईगो तोड़ती है ना हमारी, चकनाचूर हो जाते हैं, फिर हम कहते हो यार ज़िंदगी वेस्ट कर दी। ऐसे नहीं करना। रियलिस्टिकली आपने रैशनल थिंकिंग करनी है, रैशनल थिंकिंग। सुकून से सोचना है, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने हैं, अपनी रिसर्च करनी है, ठीक है। 100 बार, 200 बार या 1000 बार सोचो एक काम को करने से पहले, लेकिन जब सोच लिया ना उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर वो काम करना ही करना है। जाओ और जीतो ज़िंदगी के अंदर। थ्रू ट्रेडिंग जीतो, या थ्रू बिजनेस करके जीतो, या थ्रू किसी भी और तरह से जीतो, लेकिन जीतना ज़रूरी है। खैर, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।